हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। ओके, तो आपको हमने जो लास्ट लेक्चर दिया था उसके अंदर हम लोग फिर दोबारा से कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ तक की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और उसके बाद में हम लोगों ने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सामने डिस्कस किया था और बताया था हमने कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का एक कंपाउंड के अंदर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब मैं ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का जो तरीका है मैं इसे थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि इस चैप्टर में ये जो मैं टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ पोटेंशियल वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये सीख लिया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक, जहाँ तक भी ये टॉपिक जाएगा, ये कंप्लीट टॉपिक आप लोग इजीली समझ पाओगे और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर तरह के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से डील कर पाओगे। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के तरीकों में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये 11th क्लास का टॉपिक है, रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 आता है, Cr2O72 माइनस में हमें Cr का फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे करेंगे? 2 Cr है, एक का x, 2 का 2x, तो 2x प्लस 7 इंटू माइनस के 2 ऑक्सीजन के लिए इज इक्वल टू माइनस के 2। तो 2x माइनस के 14 इज इक्वल टू माइनस के 2, 2x माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 प्लस के 14, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू बचा प्लस के 12, x इज इक्वल टू प्लस के 6। तो अगर कोई आयन हो तो उसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट। ऐसे ही 4th नंबर पर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ लेकर MnO4 माइनस, तो Mn का फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 4 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 1, x माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 1, x इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के 8, x इज इक्वल टू प्लस के 7। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अलग अलग आयंस का। ये तरीका है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाया कि हम लोग किसी भी कंपाउंड में, किसी आयन में, किसी भी सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का, किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक और कंडीशन बता रहा हूँ कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का। आप लोग वीडियो स्टॉप करके भी ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम एंड
मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होता है? देखिए, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर आप ये जानना चाहें कि उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, तो इज इक्वल टू होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, ठीक है, ये होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन या इससे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 4 एलिमेंट मैंने लिए यहाँ पर, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। देखिए, कार्बन की वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 - 8 इज इक्वल टू -4। नाइट्रोजन में होते हैं 5, तो 5 - 8 इज इक्वल टू -3। ऑक्सीजन में 6 - 8 इज इक्वल टू -2। फ्लोरीन में 7 - 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कंडीशन है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँ किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। जैसे इन्हीं की बात अगर मैं कर लूँ यहाँ पर, या कोई और एलिमेंट ले सकते हैं आप लोग कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, या इसके अलावा कोई और एलिमेंट लीजिए आप लोग, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो सिलिकॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब प्लस के 4 का चार्ज मैक्सिमम आएगा। फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमेशा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का कितना होता है? प्लस के 5। सल्फर की वैलेंस शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? आपका 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए प्लस के 6। क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए प्लस के 7 मैक्सिमम। तो किसी भी एलिमेंट का हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का चार्ज है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जो तब प्रोड्यूस होता है जब वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करके प्रोडक्ट या कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन ये इस बात को एक्सप्लेन करती है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट कैन लॉस टू कंप्लीट इट ऑक्टेट एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट कैन गेन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इस बात को रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो उम्मीद है आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस कंसर्न के लिए कि हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ पर बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छा, अब ये जो मैंने आप लोग के सामने यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं जो हमने अब तक टॉपिक पढ़े यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग पावर, ये सारी चीज़ें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है वहाँ पर? रिडक्शन, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है। और अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से कनेक्ट करनी है, और कनेक्ट करने के बाद में फिर हमें स्टार्ट करना है अपना मेन टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके पहले तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लीजिएगा, फिर मैं ये जो मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पर, इसके बेस पर ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें एक दूसरे के साथ में कोरिलेट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ स्टूडेंट। ओके, करिए नोट। चलिए, मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। ठीक है, ये पता लगाना है कि फाइंड आउट वेदर द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इज अकर। फाइंड वेदर द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, whether the reduction or oxidation is occur in following reaction। इस बात का पता लगाते हैं कि रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ। तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और HCl बनाते हैं ये। ठीक, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ आपको, 11वीं क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब किसी एलिमेंट पर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू 0 आती है, कब माइनस आती है, कब प्लस आती है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि फ्री स्टेट में ना तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना ही गेन किया। फ्री स्टेट का मतलब जैसे हाइड्रोजन अभी यहाँ पर फ्री स्टेट में है, किसी के साथ में कंबाइंड नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, 0। ठीक ऐसे ही क्लोरीन 0, लेकिन जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग H के ऊपर तो चार्ज आएगा +K1 और Cl पर चार्ज आएगा -K1। ये कंडीशन। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का चार्ज लगातार हो रहा है डिक्रीज, और क्लोरीन का हाइड्रोजन का चार्ज लगातार हो रहा है इंक्रीज, और क्लोरीन का चार्ज लगातार हो रहा है डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक, और हमने ये भी आपको पढ़ाया कि जिस किसी का ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है, काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इस इक्वेशन से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के बाद हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिली बच्चों, हम लोग इतनी सारी डिटेल हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस कंडीशन के रिगार्डिंग पॉसिबल हो सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हैं कि इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ इसीलिए बिहेव कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसका यहाँ पर रिडक्शन हुआ इसीलिए ये बिहेव कर रहा है यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो
सबसे पहला एग्जाम्पल था इसका ए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की अगर बात करता हूं मैं, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। जब SO2 में एक ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो ये SO3 बना लेती है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, ये तो बैलेंस करने के लिए कंडीशन है। हमें तो एक मॉलिक्यूल की बात करनी है। यहाँ देखने पर यह पता लगा, यहाँ सल्फर के ऊपर चार्ज प्लस के 4 है। आप x मानकर कैलकुलेट करोगे, पता लग जाएगा। सल्फर यहाँ पर प्लस के 4 है। ऑक्सीजन क्योंकि फ्री स्टेट में है तो 0, यहाँ फ्री स्टेट में नहीं है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर माइनस के 2 का चार्ज है, एक ऑक्सीजन पर, ठीक है। इधर आइए, यहाँ सल्फर के ऊपर चार्ज प्लस के 6 है, ऑक्सीजन माइनस के 2 है, ठीक है। समझ गए बात को? इसका मतलब यहाँ पर सल्फर का चार्ज तो हो रहा है इंक्रीज, सल्फर का चार्ज इंक्रीज, और जिसका चार्ज इंक्रीज होता है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का चार्ज, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज, 0 से माइनस जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन। इसका मतलब ये काम करेगा यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये काम करेगा यहाँ पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपको बताए हमने, उम्मीद है ये बात आप लोग समझे होंगे। 2-3 एग्जाम्पल और डिस्कस कर देता हूँ और फाइनली अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पोटेंशियल की, SRP की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SOP की, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में सिखाई जाएंगी, लेकिन पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं बच्चों, कि एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पर रिडक्शन और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। सी, SnCl2 प्लस Cl2, SnCl2 प्लस Cl2 जब ये कंबाइन करेंगे ये बनाएंगे SnCl4 बना। आप चेक करेंगे यहाँ पर Sn के ऊपर चार्ज प्लस के 2 है, यहाँ क्लोरीन 0 है, बट यहाँ क्लोरीन माइनस है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है हमें केवल वहाँ फोकस करना है, जहाँ पर चेंज नहीं आ रहा वहाँ फोकस नहीं करना है। यहाँ Sn के ऊपर चार्ज है प्लस के 4 और यहाँ क्लोरीन माइनस के 1। Sn मतलब टिन का चार्ज तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज। टिन का चार्ज हो रहा है इंक्रीज, ये हुआ इंक्रीज, ठीक है। इसका मतलब इसका तो हुआ ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का चार्ज हुआ यहाँ पर डिक्रीज, मतलब रिडक्शन, ठीक। यहाँ पर ये काम करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर ये काम करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। समझ गए बात को? एक लास्ट रिएक्शन जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे अभी तक जो हमने 3 रिएक्शन पढ़ी उसमें तो ये पढ़ा, हमें पता लग गया कि इस कंपोनेंट का चार्ज डिक्रीज हो रहा है और इस कंपोनेंट का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दिस वन इज reduced and this one is oxidized and this one act as oxidizing agent and reducing agent। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं?
रिडॉक्स रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कोई ऐसी रिएक्शन कि जो रिडॉक्स ना हो, जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो रहा हो, ऐसी भी एक रिएक्शन आपके सामने लेना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि NaOH सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करता है रिएक्ट, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एसिड और एक बेस दोनों मिलकर बनाएंगे सॉल्ट, और प्लस यहाँ से वाटर बनेगा। यहाँ सोडियम के ऊपर चार्ज प्लस के 1, ऑक्सीजन माइनस के 2, और इसीलिए हाइड्रोजन प्लस के 1। यहाँ एक H के ऊपर प्लस के 1, ऑक्सीजन एक पर माइनस के 2 और सल्फर के ऊपर प्लस के 6। यहाँ सोडियम प्लस के 1, सल्फर प्लस के 6, ऑक्सीजन माइनस के 2, H प्लस के 1 और ऑक्सीजन माइनस के 2। ये एक ऐसी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, ना तो यहाँ पर किसी का हो रहा है रिडक्शन और ना हो रहा है किसी का ऑक्सीडेशन। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मतलब ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होगी। आपको लिखना है बिकॉज एग्जाम्पल नंबर D is the reaction in which any substance neither oxidize nor reduce, so above reaction is not redox। ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, तो अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। ये दोनों एग्जाम्पल, हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने वाला प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। ये मान के चलिए अब आप लोग कि हमारा ये जो टॉपिक है ये अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं आप लोग के सामने जो कॉन्सेप्ट अब पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये लगभग हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है। ये लास्ट के जो 2 पॉइंट बचे हैं, पोटेंशियल, ये मुझे आपको पढ़ाना है। पोटेंशियल क्या होता है, पहली बात तो मुझे समझाना पड़ेगा पोटेंशियल क्या होता है। देखिए बच्चों, पोटेंशियल होता क्या एक्चुअली, हम लोग अपनी डेली लाइफ में आए दिन ये जो सेल और बैटरी यूज़ करते हैं, सेल या फिर बैटरी, अभी नोट कुछ नहीं करना, केवल सुनना है, समझना है। सेल और बैटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो सेल या फिर बैटरी के अंदर ये जो अब तक मैंने आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस की, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स के अंदर फिर 2 टाइप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो मैंने आपके सामने भी रिएक्शन डिस्कस की, ये रिएक्शन जो होती है ये एक सेल के अंदर होती है, कंडक्ट होती है। जैसे हम लोग वॉल क्लॉक का सेल होता है, और जो आपका रिस्ट वॉच के अंदर यूज़ होने वाला सेल है, इन्वर्टर की बैटरी है,
या टॉर्च की बैटरी है, समझ के जहाँ जहाँ भी सेल और बैटरी यूज़ होती है उनके अंदर ये रेडॉक्स रिएक्शन नाम की रिएक्शन प्रोसीड होती है। रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में, क्योंकि रेडॉक्स के अंदर ये दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं, इसमें से जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। रिएक्शन कंप्लीट हुई, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ठीक। वही इलेक्ट्रॉन जब रिडक्शन की बारी आती है वही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर गेन होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से मूव करता हुआ जाएगा और दूसरे पॉइंट पर पहुँचेगा। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। और क्योंकि दोनों के दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, इसका मतलब इस कंप्लीट फिनोमिना के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, इस कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो यहाँ पर एक वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जो हमें किसी सेल और किसी बैटरी से मिलता है। ओके, तो यहाँ पर बात पोटेंशियल की होगी, यहाँ पर बात इलेक्ट्रिक करंट की होगी, यहाँ पर बात चार्ज की होगी। ओके स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट ये निकलता है यहाँ पर, अगर आप मेरी बात को समझें, कि जितनी भी ये सेल और बैटरी होती है ये ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर किसी फिनोमिना के अंदर, अगर किसी सेल के अंदर एक्सक्यूज़ मी, तो अगर किसी फिनोमिना के अंदर, अगर किसी सेल के अंदर इनमें से कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन अगर होती है तो वहाँ पर जो वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जो वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, जो वहाँ पर पोटेंशियल जनरेट होता है, मैं उसी पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे और ये जनरेट कैसे होता है। देखिए होता क्या है, पोटेंशियल जनरेट करने के लिए एक बीकर या एक कंटेनर लिया जाता है। उस कंटेनर में एक मेटल की स्ट्रिप फिट कर दी जाती है, मेटल स्ट्रिप, मतलब कोई मेटल का इस तरह का पीस, एक लोंगेटेड पीस मेटल का, ये मेटल स्ट्रिप है। और इस मेटल स्ट्रिप को, मान लें ये मेटल स्ट्रिप है, इस मेटल स्ट्रिप को डिप करके रखा जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ये। और ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, मान लिया सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, किसका है बच्चों, कॉपर सल्फेट का। और मेटल की स्ट्रिप किसकी है, आयरन की। समझ गए बात को। तो क्या रिएक्शन यहाँ पर होगी कि जो आयरन है वो जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और बना लेगा आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ से अलग। अगर मैं रेडॉक्स के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को चेक करूँ कि किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ पर आयरन 0 है, यहाँ पर कॉपर 0 है, यहाँ पर कॉपर प्लस के 2 है, यहाँ पर आयरन प्लस के 2 है। इसका मतलब आयरन का तो यहाँ पर हुआ ऑक्सीडेशन और कॉपर का यहाँ पर हुआ रिडक्शन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, ये जो इसके अंदर चल रही है, क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी? यस। और अगर कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, गेन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलेगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलेगा तो एक वीक इलेक्ट्रिक करंट
प्रोड्यूस होगा, और जब वीक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब वहाँ पर पोटेंशियल जनरेट होगा इन बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। और अगर ये पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पर निकाला जाए, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो STP वाली कंडीशन है, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर फाइंड आउट किया जाए तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप होते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसके दो टाइप हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दो टाइप के होते हैं, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। नोट आपको नहीं करना अभी, क्योंकि नोट मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस से कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, आज तो क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हमें इसकी बात करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाया जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद में ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं, और इसके जो टाइप्स हैं SOP और SRP, ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से तो कुछ नोट नहीं करना आपको। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है थोड़ा बहुत तो आप लोग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पोटेंशियल वो तो आप लोग समझे ही होंगे, लेकिन डिटेल में और अच्छे से और ज़्यादा डिटेल में आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।